दुबई में स्थित 829.8 मीटर ऊंचा बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। उद्घाटन से पहले इसका नाम बुर्ज खलीफा नहीं था, बल्कि इसका नाम था खलीफा टावर। इमारत का नाम अबू धाबी के शासक और यूएई के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहियान के सम्मान में रखा गया है। 2722 फीट ऊंची इस बिल्डिंग को 100 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इस बिल्डिंग को तैयार करने में करीब 114 अरब का खर्चा हुआ था। इसकी शुरुआत जनवरी 2004 में हुई थी और इसका कंस्ट्रक्शन का काम सितंबर 2009 को पूरा हो गया था, लेकिन इसका इनॉग्रेशन 4 जनवरी 2010 को हुआ था। जब भी हम इसको देखते हैं तो हमें सिर्फ इसकी खूबसूरती ही नजर आती है, इसके पीछे की कठिनाइयों को शायद हम समझ ही नहीं पाते। दोस्तों, मैं संजय कुमार झा अपने YouTube चैनल योर लर्निंग स्कूल में आपको स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए अब समय को बर्बाद किए बिना इस इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर बुर्ज खलीफा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन का काम एमआर कंपनी को दी गई। इसके डिजाइन की जिम्मेदारी अमेरिका के स्किडमोर, ओबिंग्स एंड मेरिल की आर्किटेक्चरल फर्म को दी गई थी। एड्रियन स्मिथ ने आर्किटेक्ट के रूप में और विलियम एफ वेकर ने स्ट्रक्चरल इंजीनियर के रूप में इस प्रोजेक्ट पर जिम्मेदारी के साथ काम किया। बुर्ज खलीफा के लिए नियोजित संरचनात्मक प्रणाली को बट्रेस्ड कोर सिस्टम कहा जा सकता है। पूरी प्रणाली का निर्माण हाई क्वालिटी कंक्रीट की दीवार का उपयोग करके किया गया था। प्रत्येक पंख एक हेक्सागोनल केंद्रीय कोर के माध्यम से दूसरे को दबाता है, इसीलिए इसके कंस्ट्रक्शन का काम सैमसंग सीएनटी को दी गई। सैमसंग सीएनटी को यह पता थी कि यह काम उसके अकेले की बस की बात नहीं है, इसीलिए उसने दुबई की लोकल कंपनी अरब टेक और बेल्जियम समूह बेसिक्स के साथ मिलकर काम को पूरा करने का निश्चय किया। बुर्ज खलीफा को बनाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जब इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था उस समय तक इसके डिजाइन का काम भी पूरा नहीं हुआ था और आर्किटेक्ट डिजाइन बनाने के लिए 3 साल का समय मांग रहे थे। अगर 3 साल आर्किटेक्चर को ही दे देते तो संभव नहीं था कि बाकी के 3 साल में इतनी ऊंची इमारत का कंस्ट्रक्शन पूरा हो सकता था, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए टोटल 6 साल का ही समय मिला था। इधर आर्किटेक्चर कंप्यूटर पर नक्शा बना रहे थे, उधर कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया था। दोनों काम साथ साथ चलता रहा। सभी इमारतों को कुदरत के हर संकट से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए ज्यादातर काम कंक्रीट और स्टील से किया जाता है, जिन्हें कृत्रिम तरीके से मजबूती प्रदान की जाती है। इसको बनाने के लिए 12,000 मजदूरों को विश्व के कोने कोने से बुलाया गया था। मजदूरों को बुलाते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया था कि उनको ऊंचाई से डर न लगता हो। इसको बनाने के लिए जिस जगह का चुनाव किया गया था उस जगह पर सिर्फ रेत और पत्थर ही मौजूद था। ऐसी जगह पर बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी इमारत को तो छोड़िए, यहाँ तो 20 मंजिल की इमारत बनाना भी मुश्किल था। यहाँ पर काम शुरू करना खतरे से खाली नहीं था। ऐसे समय में साइंस का उपयोग किया गया। इसके बुनियाद को शुरू करने के लिए 192 स्टील के पाइप को जमीन के 50 फीट अंदर तक डाला गया। बुर्ज खलीफा के 50,000 टन का वजन का भार इसी 192 पाइप के ऊपर है। कुछ फ्लोर्स बनने के बाद एक नई कठिनाई का सामना करना पड़ा। प्रॉब्लम ये थी कि जो कंक्रीट का मसाला से कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो ऊपर जाते जाते सूख जाता था। इसका मुख्य कारण दुबई की भयंकर गर्मी भी थी। इसके बाद फिर से इंजीनियर ने अपनी दिमाग लगाई और उन्होंने ये सोचा कि अगर कंक्रीट को पाइप द्वारा मोटर के सहारे ऊपर भेजा जाए तो समय कम लगेगा और इससे सीमेंट का मिक्सचर भी तरल रहेगा। इसके लिए उपयोग किया गया दुनिया के 3 सबसे पावरफुल कंक्रीट पंप का। यह पंप उस सीमेंट के मिक्सचर को कम से कम समय में ऊपर के फ्लोर तक पहुंचा सकती थी। इस पंप की कीमत करोड़ों में होने के कारण इसकी लागत और बढ़ गई और इस तरह से 163 फ्लोर्स का बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन बनकर तैयार हो पाया।
इसको बनाने में 3,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 55,000 टन स्टील का उपयोग किया गया था। जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया उसके बाद इसमें 24,000 ग्लास पैनल का उपयोग किया गया। इसको लगाने के बाद एक और नई प्रॉब्लम आ गई और वो प्रॉब्लम थी कि इसको लगाने के बाद बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। अगर इस तापमान को कम किया जाता तो इसमें कम से कम 10 गुना बिजली की खपत और बढ़ जाती। इसका समाधान ढूंढने में करीब 1.5 साल समय लग गया और इसी कारण से लगभग 1.5 साल तक काम को भी बंद रखना पड़ा। एक इंजीनियर जॉन जिराफा ने आखिरकार इसका समाधान ढूंढ ही लिया। इन्होंने एक ऐसा ग्लास पैनल बनाया जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन इस ग्लास पैनल की कीमत बहुत ही ज्यादा थी। इस ग्लास पैनल को बनाने में 3 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत आ रही थी। साथ ही 24,000 ग्लास पैनल को बनाने में काफी समय भी लगता। इसी कारण इस ग्लास पैनल को बनाने के लिए एक बड़ी फैक्ट्री का निर्माण किया गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ बुर्ज खलीफा के लिए ही ग्लास पैनल बनाया गया था। इसको बनाने में करीब 4 महीने का समय लग गया। आखिरकार ग्लास डोर पैनल बन के तैयार हो गया। इसको लगाने में भी कामयाबी मिल गई थी, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से मुसीबत आ गई और वो मुसीबत थी कि बुर्ज खलीफा के ऊपर एक स्टील का पाइप लगना था जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और वजन 350 टन था। उस समय विश्व में कोई ऐसी क्रेन नहीं थी जो इतने वजन के सामान को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा सके। लेकिन हमें फिर एक बार इंजीनियर्स की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने इस पाइप को बुर्ज खलीफा के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में बनाना शुरू किया और बनने के बाद इसको बुर्ज खलीफा के ऊपर रखा गया और फाइनली इसे लगाने में भी कामयाबी मिल गई। लेकिन इसके बाद फिर एक बार एक और प्रॉब्लम आ गई और वो प्रॉब्लम थी कि इतने समय के बाद ग्लास पैनल पर धूल की परत जम गई थी, जिस पैनल को साफ करना पड़ा था। फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका दुनिया में सबको इंतजार था। वो दिन था 4 जनवरी 2010, जब विश्व के सबसे ऊंची इमारत का धूमधाम से उद्घाटन किया गया। इसके अंदर 5 स्विमिंग पूल्स, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद और सबसे बड़ा रेस्टोरेंट भी है। इसमें कुल 57 लिफ्ट और 8 एस्केलेटर हैं। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित टावर में से एक 2, 3 और 4 बेडरूम वाले अपार्टमेंट सहित 900 आवासों के साथ द रेजिडेंस बुर्ज खलीफा को पार्की के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अंदर एक साथ 30,000 लोग रह सकते हैं। निवासियों और गेस्ट की सुविधा के लिए बुर्ज खलीफा में 2 बेसमेंट्स बनाए गए हैं जिसमें 3,000 कार पार्किंग का स्थान है। एक खास बात यह है कि बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर वाले फ्लोर का तापमान सबसे नीचे वाले फ्लोर के तापमान से 15 डिग्री कम रहता है। बुर्ज खलीफा में टूरिस्ट के लिए प्रवेश के लिए लगभग 5,970 रुपये प्रति व्यक्ति का एंट्री फी है, जबकि सामान्य प्रवेश के लिए 3,980 वयस्कों के लिए और 3,222 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है। और वहीं बिल्डिंग के टॉप लेवल पर जाने के लिए 9,951 रुपये का शुल्क लिया जाता है। यह टूरिस्टों के लिए सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। धन्यवाद।